सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेगजोन। तो आज यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा एसएससी जेईई 2019 टू 2020 की जो नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ पर आई है टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए। ये सारा डिस्कशन आप लोगों के साथ आज यहाँ पर मैं इस वीडियो में डिटेल में करने वाला हूँ। क्या हमारा सिलेबस होगा, डेट्स क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है, एग्जामिनेशन सिलेबस जो है, एलिजिबिलिटी एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें टीयर 1 की, ठीक है, तो यहाँ पर टीयर 1 एग्जामिनेशन की जो डेट है ये यहाँ पर आउट की गई है एसएससी के द्वारा। तो एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट examination paper 1 2019 से 20 has been scheduled to commence from 1st September। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डेट है हमारी 1st सितंबर टू 4th सितंबर, तो 4 दिन यहाँ पर एग्जाम चलने वाला है। 4 डेज का हमारा ये एग्जामिनेशन होगा, अलग अलग स्लॉट्स में करवाया जाता है। अर्लियर द एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड फ्रॉम 30th मार्च टू 2nd of April बट हैड बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस कोविड-19। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें शेड्यूल्ड और रीशेड्यूल्ड हुई हैं। तो सेम विद एसएससी जेईई ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन कंसर्न है वो पॉइंट नंबर 2 से है, दैट इज जूनियर इंजीनियर जेईई की जो हमारा एग्जामिनेशन है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन पेपर 1 जो होगा हमारा 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक होने वाला है, ठीक है। यही मेन हमारा एक कंसर्न है, बाकी के एग्जामिनेशन से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। अब एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन पैटर्न की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो आप लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका टेक नॉन टेक दोनों होता है, और जब आप पेपर 1 क्लियर करके जाओगे तब आप पेपर 2 में जाओगे, वो भी आपका प्योर टेक्निकल ही होने वाला है। तो पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो वी हैव जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। फिर आपका या तो अगर आप सिविल से हैं तो आप सिविल का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का, या इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का। ये सब चीज़ें आप लोग को पता है। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इट कैरीज 50 मार्क्स, काफ़ी ज़्यादा हैवी वेटेज यहाँ पर होता है नॉन टेक का, ये बात आपको पता है। 50-50 है, मतलब 100 मार्क्स का नॉन टेक है, 100 मार्क्स का टेक है। तो इन टोटल ये आपका 200 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का पेपर है। एंड ये होता है आपका CBT 1, इसे कह सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि आपको पता है। 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी क्वेश्चन अटेम्प्टेड रॉन्ग बाय द कैंडिडेट। अगर कोई भी कैंडिडेट को एक रॉन्ग अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए 0.25 मार्क्स को यहाँ पर डिडक्ट भी किया जाएगा, ठीक है। फिर पार्ट 2 में तब आप जाते हैं जब आप पार्ट 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो नॉर्मली जो अब मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, बच्चे नॉन टेक की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, टेक पे थोड़ा सा कम फोकस उनका रह गया है। तो यहाँ पर टेक में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत साल बाद टेक्निकल वाला पोर्शन उठाते हैं, नॉन टेक ही पढ़ते रहते हैं कई सालों तक, तो उनको भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आई कैन गारंटी कि आप अगर हमारे चैनल पर आएंगे, हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे वीडियोस को, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूरा 100% टेक्निकल सिलेबस वहाँ पर हमने कंप्लीट किया हुआ है। फिर जो आपका पेपर 2 होता है दैट इज ऑफ 300 मार्क्स, ये भी आपका 2 घंटे का होगा। और दोनों ही पेपर जो होते हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। दिस इज CBT 2, दिस इज CBT 2, दिस इज CBT 1। ऑलराइट, ये हो गया। नेक्स्ट की बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जैसा कि आपको पता है, जो नॉन टेक का हमारा सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशंस के लिए लगभग सेम ही रहता है, कुछ यहाँ पर बहुत अलग बात नहीं रहती, ठीक है। तो सिलेबस फॉर एसएससी जेईई की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। फिर टेक्निकल सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है, अपना इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का और सिविल का अलग अलग हमारा सब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पर अलग अलग उसमें टॉपिक्स होते हैं, और कई सारे हमारे टेक्निकल टॉपिक्स हैं जो हमारे टेक्निकल सेक्शन में आते हैं। नॉन टेक की बात करें जो कि बच्चों हमारा 100 मार्क्स का है, ठीक है। नॉन टेक हमारा 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जीआई में हो गया एनालॉजीज एंड सिमिलैरिटीज, डिफरेंस स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन रिलेशन कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, फिगर
हो गया, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज हो गया, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो गया, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस हो गया एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। करंट अफेयर्स हो गया, ये आपका जनरल अवेयरनेस में आता है। तो करंट अफेयर्स आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स तक का आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो लगभग मान के चलिए आपको फरवरी या मार्च से पढ़ना पड़ेगा। और कोविड-19 के ऊपर नॉन मतलब कोई इसमें शक ही नहीं कि क्वेश्चन ना आए, ठीक है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आपका नेपाल के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, पाकिस्तान हो गया, पीओके हो गया, अक्साई चिन वाला एरिया हो गया, इन सब पे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई। हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे आपके टॉपिक आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट आपकी बात करें मैकेनिकल का, जो टेक्निकल बच्चों हमारा सिलेबस है वो एज इट इज सेम है गेट के लिए, लेकिन गेट का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है और वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग, मतलब जिसका बेसिस होता है वहाँ पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन एसएससी जेईई में इतना ज़्यादा आपको टफ टेक्निकल सेक्शन नहीं आता। यहाँ से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे बॉयलर्स हो गया, हाइड्रोलिक मशीन्स हो गया, इन सब पे आपके ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस बार भी हम लोग मतलब इन टॉपिक्स पर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आपको फोकस करना है। टोम हो गया, मशीन डिज़ाइन, ये तो पूरा पूरा आपका हो गया। मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, बेसिकली ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन हो गया, ये अलग से दिया हुआ है, एक चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक्स में। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मो आपका पूरा हो गया, इसमें आपके क्लॉसियस स्टेटमेंट आ गया, केल्विन प्लैंक आ गया, जीरोथ लॉ भी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, और फर्स्ट लॉ आपको पता है, जूल्स लॉ, ये सारी चीज़ें हो गई। आईसी इंजन्स काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। एयर साइकिल्स में आपको पता है डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ऑटो साइकिल, एरिक्सन साइकिल एंड एटकिंसन साइकिल, बहुत सारी हमारी साइकिल्स हैं। सारी साइकिल्स हमें पता होनी चाहिए, सबका पीवी और टीएस डायग्राम पता होना चाहिए, उसके साथ साथ एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन, कूलिंग एंड ल्यूब्रिकेशन, रैनकाइंड साइकिल ऑफ सिस्टम, बॉयलर्स, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एक्सेसरीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बॉयलर्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एसएससी में बहुत फेवरेट रहता है और पूछा भी जाता है काफ़ी ज़्यादा। एयर कंप्रेसर्स एंड देयर साइकिल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, ये आरएसी में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीसीआरएस होता है, वीएआरएस होता है, ठीक है। रिवर्स ब्राइटन साइकिल या बेल कॉलमैन साइकिल होती है। द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आरआरबी जेईई के टाइम पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। नोजल एंड स्टीम टर्बाइंस, ये आपका बच्चों आ गया। हाइड्रोलिक मशीन्स वाला पार्ट आ गया, टर्बाइंस, ठीक है। फिर आपका पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स, हाइड्रोलिक टर्बाइंस जो आपके होते हैं, कैप्लन टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आपको पढ़ने। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स जो है ये भी मैंने आरआरबी जेईई के टाइम पे बहुत क्लियरली और डेप्थ में सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बच्चों, तो अलग अलग पोस्ट के करस्पॉन्डिंग आपकी एज का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, ठीक है। जैसे हम बात करें जूनियर इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सेंट्रल वाटर कमीशन एंड सीपीडब्ल्यूडी की जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो है 32 ईयर्स के लिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की बात करें यहाँ पर पोस्ट एमईएस हो गया हमारा, उसमें 30 ईयर्स दिया हुआ है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड जूनियर इंजीनियर सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया हुआ है 18 to 27 ईयर्स। तो जब आप फॉर्म भर रहे हो तो इस चीज का आपको एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल, बीई, बीटेक या फिर डिप्लोमा, ऑलमोस्ट सारी चीजों में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पोस्ट है उसमें आप ये चीज जरूर देख लें कि क्या आप एजुकेशनली उसके लिए क्वालिफाइड हैं, क्या आप एज वाइज उसके लिए क्वालिफाइड हैं, और तभी आप उस पोस्ट को भरें। बहुत ध्यान से आप लोगों को ये सब चीज़ें फिलअप करनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, और वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, हमें अपना स्टडी प्लान करना है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस आप कम कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी रेलेवेंट मटेरियल आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।